अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने कूलिंग टावर फ़ैन के बैरिंग चेंज करेंगे। कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप आपको इस 10-12 मिनट की वीडियो में तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले तो हम इसकी पुली खोल रहे हैं, जो कि टेपर्ड एल्की की मदद से दो इसको ग्रिप करने के लिए, और ये जो अब हम एल्की लगा के इसको टाइट करेंगे, ये इसको बैक पुश यानी कि पुली को अलहदा करने के लिए इसको टाइट करेंगे तो हमारी पुली ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। फिर हम इसका ये जो आपको सेंटर में इसकी जो ग्रिप है टेपर्ड, इसको हम उतार लेंगे, जो कि पुली की ग्रिप है। इसको उतारने के लिए इसके अंदर एक कट बना होता है। आपने उस कट के अंदर फ्लैट स्क्रू अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आप उसको ऊपर की साइड पे खींच सकते हैं। ये अभी मैं आपको, जब गैप बन जाएगा तो ये शाफ्ट से अलग हो जाएगी। आप देखना इसके अंदर जो कट बनी होती है उसके अंदर आपने इसको इस तरीके से अलग कर लेना है शाफ्ट से, ठीक है। ये पुली का पार्ट है, बेसिकली टेपर्ड पुली है। इसके अंदर एल्की इसको टाइट करती है, ऊपर से टाइट जितनी ऊपर आती जाएगी पुली। और जो टेपर्ड शाफ्ट है इसके अंदर हमारी थ्रेडेड होती है, चूड़ी होती हैं, वो एल्की टाइट करने पे वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। बड़ी इजी फिट है इसकी। उसके ऊपर काटर पिन वगैरह खोल लेते हैं। इसके बाद काटर पिन भी हमने निकाल लिया। इसका तमाम सामान हम एक जगह पे सेव कर लेंगे तो ताकि गुम ना जाए कोई। उसके बाद इसके नीचे फ़ैन के जो हब है, इसके नीचे चेकनट, फ़ैन को चेकनट किया गया डबल नट की मदद से। इसको, इन दोनों नट्स को खोल के हम फ़ैन की हब हम नीचे करेंगे। इसके लिए बड़ा रेंच, यहाँ पे बेसिकली कूलिंग टावर के अंदर स्पेस की वजह कम होने की वजह से यहाँ पे फोर्स लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सीढ़ी के ऊपर आपने काम करना है तो सेफ्टी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इसको अगर ये खोलने पे अगर आपके नहीं खुलते क्योंकि फ़ोर्स कम लगती है, तो आपके पास अल्ट्रेशन ये है कि आप इनके जो फ़ैन ब्लेड हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे ज़ोर लगाना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा अगर ये जाम हो जाते हैं बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा फोर्स लेते हैं। फिर आप इनके फ़ैन ब्लेड अलग कर लें। ये आपको ऊपर से जो क्लम्प नज़र आ रहे हैं, ये आप खोल के इनके जो फ़ैन ब्लेड हैं इनको आप अलग कर लें। तो ये एक इसका अल्टरनेट है कि अगर आपके जो बड़े नट हैं वो अगर नहीं खुल रहे किसी वजह से, तो अब हम इनको जल्दी से खोल लेते हैं। इसके 3 फ़ैन खोल लेंगे, एक फ़ैन हमारा ऊपर बाहर आ जाएगा, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किस तरीके से ये आप देख रहे हैं, हमारे तीनों फ़ैन हमारे बाहर आ चुके हैं। उसके बाद ये जो इसकी प्लेट है, जो बेसिकली हमारी मेन प्लेट है जिसके ऊपर सारा लोड फ़ैन का, बैरिंग, हब का, ये खोल लेंगे। इसके 4 बोल्ट लगे हुए हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं बड़े, इनको हम खोल लेंगे चारों साइडों से। तो दोस्तों, साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और उसके अलावा अगर आपके दोस्त HVAC से रिलेटेड वगैरह हैं तो आप उनके साथ भी ऐसी वीडियोस शेयर किया करें। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था 3 फ़ैन आप खोल लें, एक फ़ैन आपका इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसको लेके जाएंगे वर्कशॉप में, क्योंकि सारा काम टावर के ऊपर करना बहुत मुश्किल है। टावर की काफ़ी हाइट होती है, तो इसलिए इनके जो बैरिंग वगैरह चेंज करेंगे वो हम वर्कशॉप में करेंगे। अब हम इसको ले आए वर्कशॉप में, आपके सामने वर्कशॉप लेके जाएंगे। तो इससे अब ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े पाइप रेंच की मदद से हम इनको खोल रहे हैं, काफ़ी ज़ोर लग रहा है। तो अगर हम ये ऊपर खोलते तो बहुत मुश्किल खुलना था। इन नट बोल्ट ने खोलना तो पड़ते हैं, लेकिन काम इजी तरीके से जो हो वही बेहतर है। अभी हम इनको खोल के, दोनों नट बोल्ट्स को खोल के, फिर हम यह देख रहे हैं, ये दोनों जो चेक नट थे, बड़े नट थे, इनको हमने खोल लिया। उसके बाद बारी आती है इसकी फ़ैन हब और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं, प्लेट वगैरह, उनको खोलने की। तो ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ख़राब हो चुके हैं जंग की वजह से। जो इनके छोटे बोल्ट हैं, इनको हम ग्राइंडर की मदद से काट के इनकी प्लेट ऊपर से अलग कर लेंगे। उसके अलावा इसके, क्योंकि हमने इसका पूरा दोनों साइड पे बैरिंग है, बैरिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे कौन से हैं। तो अब हम इसकी जो बैक प्लेट है इसको भी खोल के, ये आप देख रहे हैं, पुलर की मदद से हम इस बैक प्लेट को पुल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बैरिंग है, ये बैरिंग अब आ गई।
लेकिन जो ऊपर की है वो हमें उसके लिए बेरिंग हब और फिर ये, क्योंकि ये ऊपर की साइड पे निकलेगा बेरिंग और नीचे वाला नीचे की साइड पे निकलेगा। तो अब हम इसको हब को एक स्टैंड के ऊपर रख के इसको हैम्बरिंग करेंगे। नट आपने लाजमी लगाना ताकि आपकी चूड़ी ख़राब ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा नट है वो उतार लेते हैं। अब इसको हल्की हैम्बरिंग, चूड़ी की कोशिश करें ना ख़राब हो। अब हमारा ये दूसरी साइड पे भी, जो दूसरी साइड से भी हम इसको काट लेंगे, छोटे जो बोल्ट है फिर हम नए लगा देंगे। ये बेसिकली ऑयल सील की कवर होजिंग है। बैरिंग लगाने के लिए ये आप देख रहे हैं बैरिंग होजिंग में कट बना हुआ है, इसके अंदर आपने रख के नए बैरिंग, तो आपने जस्ट इस तरीके से इसको पुल करना है, तो ये बैरिंग आपका बैरिंग होजिंग में फ़िट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने प्रॉपर बैलेंस कर लेना है, फ्लैट कर लेना है। उसके बाद ये 3 बोल्ट हैं, ये हमने टाइट कर दिए हैं। एक साइड हमारी रेडी हो गई है, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से इसके अंदर ग्रीस वगैरह भर के बैरिंग के अंदर होजिंग, तो ये आप देख रहे हैं ये बैरिंग इसके अंदर थोड़ा सा लूज़ है, इसको हम टाइट करवा लेंगे। ये आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से जब इसके अंदर आएगा तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। तो अभी हम इसके जो बोल्ट हैं इसको लगा लेंगे, अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें वीडियोस को। तो अब दूसरी साइड पे बैरिंग, अब इसके अंदर हम ग्रीस भर देंगे। जो हमारी बैरिंग होजिंग है इसके अंदर हम ग्रीस डाल के अच्छे तरीके से, फिर हम ऊपर की साइड पे बैरिंग रख देंगे। ये यूसी बैरिंग्स हैं, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसके ऊपर लगा के आपने इसको बिल्कुल आराम से बैठना चाहिए, टाइट नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम प्लेट को प्रेस करेंगे अपनी जगह पे ला के सेंटर में शाफ्ट को करके, तो ये बैरिंग अभी हमारा बैठा नहीं है पूरा, ये बैठ गया। अब हमारा बैरिंग बैठ गया। ये इसका जो फेस है वो दोनों फेस आपस में बैठ गए हैं प्रॉपर। अब हम इनके जो एल्की बोल्ट लगे हुए हैं इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, बैरिंग और शाफ्ट के ऊपर ग्रिप हो जाएगी। तो दोनों 2 एल्की बोल्ट लगे हुए हैं, दोनों को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद ये जो नट लगा रहे हैं ये भी हम अच्छे तरीके से दोनों साइड से टाइट कर देंगे। तो ये दोनों साइड पे हम बैरिंग चेंज हो चुके हैं। इसके ऊपर हमारी जो ऑयल सील वाली होजिंग है वो आ जाएगी, ग्रीस सील कह सकते हैं, ऑयल सील, और वाटर सील का भी काम करती है ताकि पानी इन बैरिंग्स में रह जाए, क्योंकि ये ओपन जगह अच्छा रूफ़ वगैरह पे होते हैं टावर्स, तो ये हमारी ग्रीस को भी बाहर नहीं आने देते और पानी को भी हमारे बैरिंग्स तक जाने से रोकते हैं। ये दोनों काम करते हैं। तो अभी ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको भी लगा देते हैं। ये यहाँ पे जो हमने बोल्ट काट लिए थे छोटे, जो मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब थी, तो ये आपको ऑयल सील नज़र आ रही है, इसके अंदर ऑयल सील लगाई गई है इस हाउसिंग के अंदर। अब जो हमारी शाफ्ट की चूड़ी है इसको भी अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे चूड़ी लगा के, ताकि हमें फ़िटिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से रवा कर लें, उनको बिठा लें। ये अब हमने फ़िट कर दी जो खोली थी, तो जितना भी मैक्सिमम काम है वो हम नीचे कर लेंगे ताकि हमें टावर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम फील ना हो, क्योंकि टावर के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी हमारी अब फिट हो गई है, इसको चूड़ी लगा के इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों साथ साथ रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें। अब हमारा ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रीली बैरिंग होजिंग घूम रही है। अब हम इसको ऊपर ला के दोबारा फिटिंग की तरफ जाएंगे। फिटिंग का भी वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम इसके जो फ़ैन लगाएंगे नीचे, ऊपर वाले बोल्ट इस प्लेट के लगा देंगे।
प्लेट के बोल्ट लगाने के बाद नीचे हम इनके फ़ैन लगाना शुरू कर देंगे। जो क्लम्प हमने खोले थे हब से, फ़ैन ब्लेड की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो आपने खोले थे, उनको निशान लगा लें, उनके एंगल को निशान लगा लें कितने डिग्री पे वो टेपर्ड थे, ताकि फ़ैन के अंदर आपके जो एयर फ्लो है वो प्रॉब्लम ना करे। तो हमने इनको निशान लगा लिया था खोलने से पहले, फ़ैन के ब्लेड को कितने % वो हमारे टेपर थे। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली होलो फ़ैन होते हैं, इनके अंदर से खाली होते हैं, इसलिए इनके जो कवर होते हैं डैमेज, अगर ये नहीं लगाएंगे तो इनके अंदर पानी भर जाएगा। जब पानी आएगा, मॉइस्चर आएगी, तो इनका वेट अनबैलेंस होगा, जो कि टावर के लिए डेंजरस चीज़ है, वाइब्रेशन करेगा टावर। इसलिए हम इनको लाजमी बंद करें, इनको प्रॉपर, इनके जितने भी फ़ैन के होल हैं वो बंद होने चाहिए, ताकि इनमें एयर वगैरह और वाटर वगैरह ना हो। उसके बाद कवर लगा लेंगे, कवर जो बैक साइड वाला है, क्योंकि इसके बाद ऊपर हमारी पुली आएगी। पुली के बाद हमारे नीचे फ़ैन ब्लेड हम लगाएंगे। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर दी है। आप देख रहे हैं किसी टावर के अंदर मैंने 1-2 पहले भी वीडियोस लगाई हुई हैं, उनके अंदर हमारे थ्रस्ट बैरिंग होते हैं, सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग होते हैं, लेकिन इस टावर के अंदर हमारे सिर्फ यूसी बैरिंग है, सिंपल बैरिंग है यूसी बैरिंग। तो अक्सर टावर के अंदर हमारे थ्रस्ट बैरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसकी पुली, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम अपनी जगह पे रख देंगे जहाँ पे हमारी पुली ने आना है, अलाइनमेंट करनी है। उसके बाद आप जैसे इसको अप करें तो एल की बोल्ट की मदद से, क्योंकि आधी चूड़ी आधी इस हब में है और आधी पुली के ऊपर है, जैसे ही आप एल की बोल्ट लगाएंगे, या देख रहे हैं ऊपर करके हमने जैसे इसको टाइट करना है तो जो ग्रिप हो जाएगी। सेंटर में एक दिया गया है इसको बैक पुश के लिए एल की बोल्ट, 2 पुलियाँ इसको, 2 एल की बोल्ट इसको ग्रिप करने के लिए दी। अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगा देंगे जल्दी से। तो अब हम तकरीबन इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे। बेल्ट लगाने के बाद आपने इसकी बेल्ट की अलाइनमेंट चेक कर लेनी है, लेवल की मदद से कर लें, धागे की मदद से कर लें, स्केल की मदद से कर लें। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो बेल्ट है, तो हमने दिन की रोशनी में काम स्टार्ट किया था, अब अंधात हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी हार्ड वर्क है। तो अगर आप HVAC टेक्नीशियन हैं तो आप इस तरह की अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, ये आप देख रहे हैं फ़ैन हमारा अच्छी स्पीड में चल रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसके अंदर हमने यूसी बैरिंग चेंज किए थे, इसके ऊपर मैंने टावर की वीडियोस के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनके अंदर हमने सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग, थ्रस्ट बैरिंग और उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। अब हम इसका सेफ्टी कवर, जो कि बेल्ट कवर है, इसको लगा देंगे। तो हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे।